राम राम भाई। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस को पासिव वॉइस बनाने का नियम और नियम से पहले कुछ शर्त है। आप लड़के जो है सब कहता है कि मेरे लड़का इंग्लिश जाने, इंग्लिश पढ़ लिख लेता है, भाव को नहीं समझता है, ग्रामर आएगा, इंग्लिश ग्रामर, तभी इंग्लिश भाषा का ज्ञान हो पाएगा। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है विदाउट टीचर का आप पढ़ सकते हैं। हम बिना टीचर के ही पढ़े, स्कूल में जो पढ़ाया गया उसी पढ़ाई से पढ़े। देखिए, बनाने का नियम, आपको पास्ट परसेंट आना चाहिए तभी पासिव वॉइस आएगा। कर्म को करता, हाइड विधन क्रिया के थर्ड फॉर्म धन अन्य कर्म प्लस कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य में चुका था चुकी थी, लिया था दिया आज समझते हैं, और उसकी सहायक क्रिया हाइड है। आप प्रत्येक कर्ता के साथ हाइड क्रिया के थर्ड पर्सन अन्य कर्म का प्रयोग करते हैं। एक शब्द है ये आपका, जैसे राम गाना गा चुका था, तो ये आपका होगा कि राम हाइड क्रिया का थर्ड पार्ट संग ए सांग, संग ए सांग होगा, क्योंकि राम गाना गा चुका था। आइए रहा आपका एक्टिव वॉइस। हमको क्या बनाना है? पी भी बनाना है। पी का मतलब पासिव वॉइस बनाना है, पासिव वॉइस बनाना है। तो हमको कर्म ये है, तो कर्म को हम कर्ता में लिखेंगे। कर्म को क्या लिखेंगे? कर्ता में। ए सांग हो गया। उसके बाद क्या है? हाइड बीन है। उसके बाद क्या है? हाइड बीन है। हाइड बीन के बाद क्या है? क्रिया का थर्ड पार्ट। तो सिंग संग, सिंग संग संग, तो थर्ड दिया ही है, तो थर्ड जीरो का थ्री में लिख देंगे। अब उसके बाद है बाई लगा देंगे। बाई लगाकर कर्ता को कर्म के रूप में, राम का कर्ता है तो राम का कर्म नहीं होगा, तो राम ही होगा यहाँ पर। ठीक, आगे देखिए, वे पत्र नहीं लिख चुके थे, तो वे क्या करेंगे? दे हैड नॉट, दे हैड नॉट रिटन ए लेटर। ये लेटर जो है ना कर्म है, तो यहाँ लिखेंगे ए लेटर हैड बीन। क्रिया का थर्ड फॉर्म रिटेन, आपका रिटेन हो गया। अब बाई, दे का, ये दे है, दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। क्या होगा? देम होगा, देम होगा। समझ आ रहा है? अब देखिए, क्या तुम खाना खा चुके थे, तुम खाना ले लिए हो, तो यहां हो जाएगा हाइड यू टकेन फूड, टकेन फूड या मील भी लिख सकते हैं। अब ये कर्म है, कर्म का लिखेंगे, कर्म का लिखेंगे कर्ता, तो फूड हो जाएगा। और सहायक क्रिया में जो है हाइड बीन, और क्रिया जो है टकेन लिए हैं, टकेन बाई, यहाँ एक हाइड यू टकेन फूड है, तो यहाँ आपका आ जाएगा यहाँ आ जाएगा फूड आएगा, बाकी हाइड पहले रहेगा, हाइड पहले रहेगा, क्योंकि सिंगल इंट्रोगेटिव है, हाइड तब फूड रहेगा, फूड यहाँ रहेगा बी, तब क्रिया के थर्ड फॉर्म टकेन बाई, यू का यू ही होगा। और अगर बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ रहा है तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तुमने यह काम क्यों नहीं किए थे, तुमने यह काम क्यों नहीं किए थे,
तो क्योंकि अंग्रेजी यहाँ वाई होगा तो वाई पहले, वाई हैड यू नॉट, वाई हैड यू नॉट डन दिस वर्क, वाई हैड यू नॉट डन दिस वर्क, तुमने यह काम क्यों नहीं किए थे। अब इसको पासिव बनाएंगे, तो जो पासिव है इसको हम बनाएंगे यहाँ पर, तो ये इतना जो शब्द है पहले रहेगा वाई हैड, तब कर्म रहेगा, तो डिस वर्क है तो यहाँ डिस वर्क लिख दो, डिस वर्क हो जाएगा। उसके बाद ये नाट है तो नाट रहेगा, तब आपका रहेगा बीन, क्रिया का थर्ड फॉर्म जो डू बी डन होता है डन लिख दिए, डन लिख दिए, तब कर्म बाई, कर्म कर्ता यू है, यू का कर्म ऑब्जेक्ट आपका यू ही होगा। अगर इस तरह का आता है तो आप इसी तरह बनाएंगे, इसी तरह मेहनत करेंगे, देखेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। शिक्षा इजी, पढ़ाई जो है आसान है, और शिक्षा महंगा नहीं है। अफवाह में मत जाइए, अपने न जाइए, अफवाह मत फैलाइए। जय जय सीताराम।